नेक्स्ट पढ़ते हैं हम तत्सम तद्भव देशज विदेशज शब्द। इसके ऊपर भी करीब 1 से 2 क्वेश्चन, अगर मैं बोल रहा हूँ ऑर्डर 25 क्वेश्चन, ओके, जैसा यूपीपीएससी में पूछता है, बाकी एग्जाम्स में भी रहते हैं, तो 1 से 2 क्वेश्चन पूछ लेता है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें क्या है, बहुत सिंपल है कि ये कैटेगरी है शब्दों की, जो शब्द हम हिंदी ग्रामर में यूज करते हैं, तो उसमें कुछ शब्द हमने संस्कृत से उठाए हुए हैं, तो तत्सम शब्द हो गए, कुछ तद्भव है जो हिंदी के ही हैं, जो मतलब हिंदी से ही है, देशज हैं और विदेशज है, जैसा उनके नाम से पता चल रहा है, ये इंग्लिश ग्रामर से लिए गए क्वेश्चंस हैं, जिन्हें हम विदेशज बोल रहे हैं, जैसे कि वाइसरी या डेप्यूटी वाइस प्रिंसिपल में जो वाइस होता है वो हिंदी हिंदी शब्द नहीं है, पर उसको हिंदी में हम वाइस ही लिखते हैं, उसका कोई हिंदी शब्द अलग नहीं है, वाइस ऐसे लिखे हैं, ऐसे वाइस प्रिंसिपल। तो इस तरीके से कैटेगराइज किया गया है शब्दों को अलग अलग। तो हिंदी भाषा में उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द 4 प्रकार के होते हैं, तत्सम तद्भव देशज और विदेशी शब्द या विदेशज शब्द के होते हैं। तत्सम तद्भव शब्द प्योर एंड मॉडिफाइड वर्ड, तो ये प्योर वर्ड हो गए, एट द सेम टाइम ये मॉडिफाइड वर्ड हो गए, अगर उनको हम इंग्लिश में बोले तो तत्सम तत्व को प्योर एंड मॉडिफाइड वर्ड। तत्सम शब्द हिंदी भाषा का विकास संस्कृत भाषा से हुआ है, अतः इसी भाषा से सीधे शब्द हिंदी में आए हैं। ठीक है, डायरेक्टली ही जो संस्कृत शब्द हैं, मतलब उन शब्दों को हम, जैसे ये शब्द है, मैं पहले एग्जाम्पल बोल देता हूँ कि भाई जैसे नासिका, मुख, सूर्य, चंद्रमा, तो ये जो एग्जाम्पल्स है नासिका, मुख, सूर्य, चंद्रमा, रात्रि, तो ये सारे जो शब्द हैं ये एज इट इज मतलब हमारे संस्कृत में भी यूज होते हैं और एज इट इज हमारे हिंदी में भी यूज होते हैं। तो जो शब्द संस्कृत भाषा से उठा के अब हिंदी भाषा में हम यूज कर रहे हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। तत्सम सबसे पहला वाला जो ये है, तो ये संस्कृत वाले शब्द हैं। उसके बाद तद्भव शब्द देखते हैं, वे शब्द जो तत्सम ना रहकर उसी शब्द से बिगड़कर बने हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। मतलब तत्सम और तद्भव में ये अंतर है कि तद्भव शब्द वो हैं जिनको तत्सम से बिगाड़ कर या चेंज करके उससे बनाया गया है। मतलब कह सकते हैं कि मूलतः ये शब्द हम हिंदी में ही यूज कर रहे हैं, संस्कृत वर्ड्स को उठाया, उनको थोड़ा चेंज किया गया, और जब उनको हिंदी में यूज कर रहे हैं तो फिर वो हिंदी ग्रामर के शब्द हो गए। तद्भव शब्द इसलिए मैंने बोला कि वो हिंदी ग्रामर के शब्द हैं, तत्सम संस्कृत ग्रामर के शब्द हैं, और सारे ये शब्द हमारे यूज हिंदी में ही हो रहे हैं। तो ये चीज है, जैसे चांद, सूरज, रात, नाक, मुंह, तो ये जो ऊपर नासिका, मुख, सूर्य, चंद्रमा, रात्रि थे, तो ये सेम इन्हीं को उठा के हम यहाँ पे हिंदी में यूज कर रहे हैं, पर हिंदी में हम सूर्य भी लिख देते हैं, है ना, मुख भी लिख देते हैं और हम मुंह भी लिख देते हैं। तो ये एग्जाम्पल है कि चांद से चंद्र से चांद, मयूर से मोर, वधु से बहू, चर्म से चमड़ा, गौ से गाय, नृत से नाच, विद्युत से बिजली और ग्राहक से गाहक, तो गाहक है। ये सारे शब्द जो तत्सम वाले हैं ये हम यूज तो कर लेते हैं हिंदी ग्रामर में, बट ये सारे संस्कृत ग्रामर के शब्द हैं। ये चीज हुई, तो तत्सम तद्भव में तो डिफरेंस समझ में आ ही गया। अब ये कुछ पेयर हैं तत्सम तद्भव शब्द के, मतलब तद्भव शब्द है वो, हर तद्भव शब्द किसी ना किसी तत्सम शब्द से उठा के ही बनाया गया, ये एक मेन पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोई भी अगर तद्भव शब्द है तो उसको किसी तत्सम से ही हमने यूज करके बनाया है। जैसे ग्रीष्म से गर्मी, अकस्मात अचानक, आलस से आलस, कर्म काम, स्वर्ण सोना, श्रृंगार सिंगार, कूप कुआं, मृत्यु मौत, घृत घी, दुग्ध दूध, दंत दांत, अमूल्य अमोल, अज्ञानी अज्ञानी, ये सेम है। अग्नि आग, उज्ज्वल उजला, और नवीन नया, शत सौ, सर्प साप, कोकिल कोयल, सप्त साप सात, दधी दही, ये दधी और दही, ये सब इंपॉर्टेंट है। धूम्र धुआं, छिद्र छेद, आश्चर्य अचरज, उसके बाद अश्रु आंसू, कृषक किसान, हस्ती हाथी, मक्षिका मक्खी, सत्य सच, हरित हरा, ग्रह घर, कुम्हार कुम्हार, नंग नंगा, वार्ता बात, मृतिका मिट्टी, ये इंपॉर्टेंट हो गया। ऐसे ही यहाँ पे से घृत से घी, ये कुछ वर्ड इंपॉर्टेंट, कपाट किवाड़, धैर्य धीरज, कर्ण कान, ग्राम गांव, आम्र आम्र आम का, सरकर शक्कर, हस्त हाथ, शिर, ये शिर में इसमें शिर रहता है, सलजम वाला सा, और यहाँ हिंदी में आके वो सा हो जाता है, सपेरा वाला, चूर्ण चूरन, कटु कड़वा, भगिनी बहन, और ये सेम दो बार लिख दिया, पुत्र पूत, और छत्र छाता, कर्ण कान, कर्ण भी रिपीट है। ये काफी सारे पेयर्स है तद्भव शब्द के। यहाँ पे जैसे मृतिका, ये आम्र, शर्कर, दधी, घृत, ये सब इंपॉर्टेंट है। उसके बाद और देखते हैं तद्भव तत्सम तद्भव शब्द, तो आ से शुरू होने वाले तत्सम तद्भव शब्द, तो पूरी लिस्ट है ये इनकी टोटल, तो ये पीडीएफ से पढ़ लेंगे।
ओके, इसमें कोई ऐसा कॉन्सेप्ट वाली बात नहीं, पूरी लिस्ट है तत्सम तद्भव की। अब कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। इन शब्दों में से तत्सम शब्द उसका चयन कीजिए। तत्सम शब्द बताना है, मतलब संस्कृत वाला शब्द। तो अंधकार, आम, आम हमारा आम्र होता है तत्सम, तो ये तो हमारा तद्भव हो गया। आँख भी तद्भव हो गया। और आज हिंदी शब्द है, तो अंधकार जो है ये हमारा तत्सम शब्द है, या फिर संस्कृत ग्रामर का शब्द है। उसके बाद आता है आग का तत्सम रूप इंगित करे, मतलब आग तद्भव रूप है और ये किसी तत्सम शब्द से लेके इसको बनाया गया है। तो अग्नि से लेके आग बनाया, आगी नहीं होता, अग्नि, आगी, ये सब का मतलब आग से नहीं है, तो केवल अग्नि है, तो उसका मतलब आग से है, तो अग्नि तत्सम शब्द है। और उसी को हमने चेंज करके उसको आग बना दिया, जो तद्भव शब्द है। फिर से तत्सम शब्द बताना है। यहाँ पे हमारा अचरज, ईख, निठुर, तो ये सारे हिंदी शब्द। कुमार जो शब्द है ये एज इट इज कुमार संस्कृत में यूज होता है, तो ये इसका ऑप्शन बी हो गया। उसके बाद स्कंद का तद्भव शब्द है, मतलब स्कंद का तद्भव, मतलब जो ये स्कंद है ये हमारा कैसा तत्सम शब्द है। तद्भव हमें बताना है इसका। तो स्कंद मतलब होता है कंधा। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। ये केवल मतलब याद करने से आ सकता है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। स्कंद मतलब स्कंद, कंद संधि कंधा का होता है, ठीक है। स्कंद, हम कंधे को संस्कृत में स्कंद बोलते हैं। आम का तत्सम शब्द है, तत्सम बताना है। तो आम्र, ये हमने ऊपर पढ़ा था। संस्कृत शब्दों में हिंदी के संस्कृत शब्दों के हिंदी में परिवर्तित रूप को हम क्या कहते हैं, तो तद्भव कहते हैं। ओके, तद्भव। इस तरीके से एमसीक्यू पूछे जाएंगे इजीली। उसके बाद कुछ एमसीक्यू क्या है कि वहाँ पेयर है, मतलब वो पेयर आपको याद ही होना चाहिए। जैसे कंधे वाला था स्कंध और कंधा। उसके बाद आता है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, मतलब संस्कृत वाला है। तो मध्य, मध्य हमारा संस्कृत वाला शब्द हो गया। कैची, तोप और इंजन, ये तो संस्कृत के शब्द नहीं है। उसके बाद तत्सम शब्द किस समूह का शब्द है। तत्सम शब्द कौन से हैं, ये हमारे संस्कृत, ये संस्कृत शब्द समूह से बने हैं। फिर बहन का तत्सम शब्द क्या है, तो भगिनी, ये हमने ऊपर देखा था। इस तरीके से तो ये जो पूरी लिस्ट है, अगर इसको कर लेंगे, पहले पूरे एमसीक्यू कर लेते हैं। माँ का तत्सम रूप है, तो माँ का होता है मातृ। ओके, तो ये याद रखेंगे, ये तत्सम हो गया हमारा, ठीक है। मातृ तत्सम रूप हो गया। और माँ क्या है, ये तद्भव है, तद्भव। ये आधा धा, दा में लगा के भी लिख सकते हैं, या फिर इस तरीके से भी लिख सकते हैं। उसके बाद मक्खन का तत्सम शब्द है, तत्सम पूछ रहा है, और मक्खन कैसा शब्द है, मक्खन हमारा तद्भव है, मतलब मक्खन हिंदी में यूज होता है। तो ये कहाँ से बना है, ये हमारा मच्छर से बना है। देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। माखन शब्द फिर से वो हिंदी का ही हो गया। तो तत्सम शब्द क्या होता है, मृक्षण। मृक्षण को जब हिंदी में करते हैं तो उसको मक्खन कर देते हैं, बोलते हैं, तो मृक्षण होता है मक्खन। फिर नीचे दिए तत्सम तद्भव शब्द, शब्दों के युग्म में से कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है, मतलब गलत है, रॉन्ग है, कौन सा पेयर। तो दही और दही वाला देखो गलत है, वहां पे हमने देखा था दधी, दधी से दही बनता है। घृत घी, दुग्ध दूध, क्षीर खीर, खीर को क्षीर बोलते हैं। ओके, तो ये वाला दधी वाला गलत पेयर है। उसके बाद, और इसके बाद हम फिर से वही लिस्ट पे आ जाते हैं जो हमारी लिस्ट थी। तो ये लिस्ट को पूरा एक बार पढ़ लेंगे पीडीएफ से, या फिर यहाँ पे दिखा देता हूँ, पॉज कर करके पढ़ सकते हैं। ये आ और बड़ा आ वाली लिस्ट हो गई। उसके बाद ये ई, जैसे इक्षु, ईख, ईर्ष्या, ईर्षा, इष्टिका, ईट, ये ए है, बड़ा ए से शुरू होने वाली, फिर री से शुरू होने वाली, रिक्ष को रीच कहते हैं। और ऊ, बड़ा ऊ वाली लिस्ट हो गई। उसके बाद हमारा क ख से शुरू होने वाले जो व्यंजन से शुरू हो गई लिस्ट। तो क ख वाले इसमें शब्द हैं सारे, ये हमारे इधर तत्सम शब्द हैं, ये तत्सम शब्द है, और ये हमारे तद्भव शब्द हैं, ये सारे के सारे। उसके बाद क ख से हो गया, फिर हमारा ग घ वाली लिस्ट हो गई, च छ वाली लिस्ट हो गई। यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब इसको एक बार पढ़ना तो पड़ेगा। ये आपने चवर्ण को चवाना, तो चवाना को हम संस्कृत में चवर्ण बोलते हैं। तो ये आपको पेयर याद होगा तो तुरंत आप टिक कर देंगे कि अच्छा इसका आंसर ये है। तो एक दो बार इसको रीड करना तो पड़ेगा ही। उसके बाद आ गए हमारे ज झ वाले, त थ वाले, न प वाले और फ ब वाले लिस्ट, जो भी शब्द हैं तत्सम और तद्भव पेयर हैं, ये लिस्ट हो गई। उसके बाद हमारे आ गए तद्भव तद्भव शब्द ही आगे के भ म या र वाली लिस्ट हो गई। उसके बाद हमारी लिस्ट हो गई ला व वाली, और श, फिर शलजम वाला सा, षटकोण वाला श्र की लिस्ट हो गई।
जैसे इसमें यही है स्कंद और कंधा, ये यहाँ से पूछा है। उसके बाद फिर वही शाह सा वाली लिस्ट, और यहाँ हा और छा वाली लिस्ट आ गई है, शब्द जो होते हैं। जैसे ये पूछा था शर्कर, इसको शर्कर बोलेंगे, शक्कर हो गया हमारा, ये चीज़ है। ये पूरी लिस्ट हमारी यहाँ छा तक आई है। अब हम देखेंगे कुछ अलग से क्वेश्चंस, और जो बचे देशज विदेशज शब्द वो सिलेबस में नहीं है यूपीपीएससी वाले एग्जाम्स में। तो उसके अलावा इसमें बहुत बड़ी चीज़ नहीं है देशज और विदेशज शब्द के बारे में पढ़ना। देशज मतलब जो हमारी रीजनल लैंग्वेज के कुछ वर्ड्स को जोड़ लिया जाता है, और विदेशज जैसे मैंने बताया कि वाइस वाइस प्रिंसिपल जो होता है उसमें वाइस जो होता है या डेप्यूटी, तो ये इंग्लिश ग्रामर के शब्द हैं, तो उनको एज इट इज़ यहाँ पे यूज़ करते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं तद्भव तत्सम विदेशज विदेशज संकर शब्द के। तो उसके पहले हम संकर शब्द को और देख लेते हैं। तो सबसे पहले उसको करने के लिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, जैसे कि रेल मंत्री किस कोटि का शब्द है। तो ये संकर शब्द है। संकर से क्या समझते हैं कि रेल मंत्री संकर शब्द का उदाहरण है। यहाँ रेल अंग्रेजी शब्द है और मंत्री हिंदी भाषा का शब्द है। ओके, जब हम दो अलग अलग भाषा के शब्दों को मिला के जो जो शब्द दो भिन्न भिन्न भाषाओं के मेल से बनता है उन्हें संकर शब्द कहते हैं। जैसे रेल मंत्री, तो ये अंग्रेजी भाषा का हो गया, और मंत्री हमारा हिंदी भाषा का शब्द हो गया। ओके, तो संकर शब्द ये हो गया। तो 5 तरीके के शब्द आए। अब इनके बारे में कभी किसी भी तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे यूपीपीसीएस में पूछा था संकर शब्द के बारे में। अब हम इनकी प्रैक्टिस शुरू करते हैं। तो तद्भव तत्सम हमने पढ़े, देशक विदेशक मैंने बता दिए, और संकर शब्द बाकी पढ़ते पढ़ते और देख लिए। 138 MCQ है, तो इसको जब पूरा करेंगे तो थोड़ी सी अच्छी कमांड आ जाएगी इनके ऊपर। तो पहला है निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द विदेशी भाषा का शब्द है। ओके, कुछ एमसीक्यूज के आंसर देख के मतलब पहचानने वाली बात होती है कि आपको लगता है अच्छा ये चीज़, जैसे हाथी शब्द तो हिंदी का ही होगा, हाथी विदेश। प्रतिबिंब भी विदेशी शब्द नहीं हो सकता। कुसुम भी नहीं। कबूतर, जैसे विदेशी शब्द ज़्यादातर काफ़ी सिंपल होते हैं, जैसे कबूतर केवल एक बा में बड़े ऊ की मात्रा, बाकी सिंपल है। तो कबूतर शब्द जो है वो हमारा विदेशी भाषा का है। और फारसी, विदेशी मतलब केवल यही नहीं होता कि विदेशी शब्द इंग्लिश ग्रामर का शब्द है, वो फारसी, तुर्की और उर्दू ऐसे शब्द जो हो सकते हैं सब विदेशी शब्द में हम बोलेंगे उनको। ओके, तो कबूतर जो है वो फारसी भाषा का शब्द है, जबकि हाथी हिंदी भाषा का शब्द है, और प्रतिबिंब और कुसुम ये दोनों हमारे संस्कृत भाषा के शब्द हैं। उसके बाद आते हैं 7th पे, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है। तत्सम मतलब वही हमारा संस्कृत वाला शब्द। तो दही तो है नहीं, उसका दधी होता है संस्कृत में। उसके बाद हमारा गाहक भी नहीं है, गयंत भी नहीं है। जीड़ जो शब्द है वो संस्कृत भाषा का शब्द है, तत्सम शब्द है। जीड़ का तद्भव झीना मतलब पुराना होता है। नंबर 2 देखते हैं, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द हमारा बताना है, मतलब संस्कृत वाला शब्द। तो उछाह, उजाला, उल्लू और ओष्ठ। तो ओष्ठ शब्द तत्सम होता है और उसका ओठ तद्भव हो जाता है। ये पेयर हो गया। तो ओठ का ओष्ठ। उछाह मतलब ये भी हमारा तद्भव शब्द है, उत्साह से बनता है, और उजला उज्ज्वल से, और उल्लू उलूक से बनता है। काफी सारे वर्ड पेयर की तो प्रैक्टिस नहीं हो जाएगी क्वेश्चंस में। 8 में देखते हैं अगहन का तत्सम रूप कौन सा है। तो अगहन हमारा तद्भव है, उसका तत्सम रूप बताना है, तो हमारा अग्रहायण होता है। अगहन का तत्सम रूप अग्रहायण होता है। अगहन हिंदू पंचांग का एक महीना है, तो एक महीना है अगहन। ये जो हमारा संस्कृत का शब्द होता है अग्रहायण, उससे इसको बनाते हैं। फिर आते हैं 9th पे, आभ्यंतर का तद्भव शब्द है। तो हमें तद्भव बताना है आभ्यंतर का। तो आभ्यंतर क्या है, तत्सम शब्द है। तद्भव मतलब हिंदी वाला शब्द है, इसका मतलब होता है भीतर। तो अभ्यंतर का तद्भव शब्द होता है भीतर, ये इसका पेयर इसके संग बनता है। गहरा का तत्सम है गंभीर, और बाहर का तत्सम है बहिर। बाकी ये शब्द है अंदर बाहर गहरा, तो इनका ये दे दिया है। उसके बाद आता है नंबर 3 पे कि परिवार का तत्सम रूप है। परिवार हमारा क्या है, तद्भव शब्द है, तो वो तत्सम पूछ रहा है। ओके, तो परिवार का हमारा होगा प्रतिपदा। परिवार का तत्सम प्रतिपदा है। हिंदी माह के प्रत्येक पक्ष के प्रथम तिथि को प्रतिपदा कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है कि किसको कहते हैं, हिंदी माह के प्रत्येक पक्ष के प्रथम तिथि को प्रतिपदा कहते हैं। उसके बाद 10th पे आते हैं कि भाई निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है, मतलब हिंदी वाला शब्द। तो वानर, तेल, पीत और घोटक। तो कॉमन सेंस से देखा जाए तो वानर, पीत और घोटक थोड़े थोड़े संस्कृत में आते हैं, पर तेल जो शब्द है ये बिल्कुल संस्कृत का शब्द नहीं लगता है। जबकि तेल हमारा तद्भव शब्द है। वानर बानर, ये इनका पेयर है। पीत पीला, घोटक घोड़ा, घोड़ा का होता है घोटक। तो ये सारे मतलब इसमें जो पहला है घोटक, पीत और वानर, ये तत्सम शब्द है, जबकि तेल का तत्सम तैल होता है।
या बोले तो तैल, तैल से हम तेल बनाते हैं, तैल शब्द से हम तेल शब्द को बनाते हैं। ये हो गया। उसके बाद आते हैं फोर्थ पे, निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों के का संगत युग्म है। तो सही युग्म पूछ रहा है इसमें से। तो हमारा खरपट, खोपड़ी, सत्तू, सत्य, घोटक, घोड़ा और पर्यंक, पलंग। सॉरी, ये घोटक को घड़ा बोला है, घोड़ा नहीं, तो इसीलिए ये गलत हो गया। सत्तू सत्य बोला, ये गलत है, क्योंकि ये देखो सत्तू होता है सत्तू, सत्य होता है सच, और घोटक घोड़ा वो तो हमने इधर भी देखा था इस क्वेश्चन में, और बाकी जो घड़ा है वो घट होता है। यहाँ पे खरपट खोपड़ी हमारा ये भी गलत है। तो सही क्या है हमारा, पर्यंक और पलंग। तो ये वाला पेयर है हमारा, पर्यंक पलंग वाला, ये करेक्ट पेयर है। तो यहाँ से अलग अलग वर्ड्स की प्रैक्टिस हुई, इनमें में से अब 11th देखते हैं। तत्सम शब्द हमें बताना है। यहाँ पे जो शब्द है विवाह, खीर, खीर का क्षीर होता है, और ईख, गिद्ध, ये हमारे हिंदी के शब्द। हमारा विवाह जो शब्द है वो तत्सम शब्द है, जबकि इक्षु का मतलब ईख का इक्षु हो जाता है। जो ईख शब्द है वो इक्षु बन जाता है हिंदी में। खीर का क्षीर हो जाता है, या बोले तो क्षीर से खीर बनता है, और ग्रद्ध से गिद्ध बनता है। तो ईख, खीर और गिद्ध हिंदी शब्द है। तो ये ईख कहाँ से बना, इक्षु से बना, क्षीर से खीर बना, और ग्रद्ध से हमारा गिद्ध बना। उसके बाद देखते हैं 12th। इन शब्दों में से जो तत्सम शब्द है उसका चयन कीजिए। तो तत्सम ही पूछ रहा है। अंधकार, आम, आज, आग, ये हम उधर भी प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो ये अंधकार हो गया। अंधेरा, अंधकार का जो हिंदी शब्द होता है वो होता है अंधेरा। बाकी आम्र, आज का अध होता है संस्कृत शब्द, और आग अक्षी से बनता है जो संस्कृत शब्द होता है। ये पेयर याद करना जरूरी है। फिर इसमें से कह रहे हैं कि तद्भव शब्द बताना है, मतलब हिंदी वाला शब्द बताना है। मतलब बाकी तीन हमारे कैसे हैं, संस्कृत के। तो वानर हमारा संस्कृत है, एकत्र है और उच्च, ये संस्कृत के शब्द हैं, यह तत्सम शब्द है। तो केवल और केवल हमारा जो आंसू शब्द है वो हमारा कैसे शब्द है, तद्भव शब्द है, जो कि अश्रु शब्द से बनता है, जिसका संस्कृत जो होता है अश्रु, उससे हम आंसू को बनाते हैं। उसके बाद कपित्थ का तद्भव शब्द है, मतलब ये अपने आप में क्या है, कैसा, ये संस्कृत का शब्द है, तो हमें इसका तद्भव शब्द बताना है, मतलब हिंदी का। तो कपित्थ मतलब होता है कैथा, हिंदी में अगर बोले तो कैथा। तो कपित्थ शब्द से कैथा बनाते हैं। बाकी भी थोड़ा सा देख लेते हैं क्योंकि प्रैक्टिस करनी है पेयर्स की। ये तो याद करने वाली पेयर हो गया कि कपित्थ का तद्भव ये है कि कैथा है। अन्य शब्दों का तत्सम कपूर कर्पूर से बनता है, केला कदली से बनता है, और खजूर खूरजर से बनता है। ये खूरजर से खजूर बनता है, कदली से केला बनता है, और कर्पूर से कपूर बनता है। क्योंकि बाकी तीनों हिंदी वाले शब्द थे, सॉरी बाकी तीनों संस्कृत संस्कृत वाले शब्द थे, तत्सम शब्द थे, है ना। और क्योंकि हमें तद्भव पूछा गया था कपित्थ का, तो वो हमारा क्या था है। उसके बाद देखो ये खूरचर हो गया, केला कदली, और कर्पूर से बना है। ये तीनों हिंदी के हैं, और कर्पूर कदली और खूरजर हमारा संस्कृत शब्द है। उसके बाद आते हैं हम 13 पे कि चालाक शब्द किस भाषा से संबंध है, मतलब किस भाषा से संबंध है। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है काफी ज्यादा। ओके, तो चालाक जो है वो हमारा फारसी भाषा से बनाया गया शब्द है चालाक। इसी तरीके से अरबी भाषा के शब्द है हमारे किताब, तारीख, कुर्सी, जलेबी। ये जो हम यूज करते हैं नॉर्मल डे लाइफ में, ये हमारे हिंदी शब्द नहीं है, ना संस्कृत शब्द है, हमारे अरबी भाषा के शब्द हैं। इसी तरीके से तुर्की भाषा के शब्द है चेचक, उज्बक, कालीन, कैंची, बहादुर। ये हमारे तुर्की भाषा के शब्द हैं। और इसी तरीके से फारसी भाषा के शब्द हमने जैसे कि चालाक है, और कुछ और शब्द हैं अफसोस, चाबुक, चिराग, चश्मा, दंगल, सरकार आदि। यह तीन अलग अलग भाषा की बात है, फारसी, अरबी, तुर्की। तो इस लिस्ट को एक बार मतलब रीड करेंगे तो फिर वो याद हो जाएगी। जैसे फारसी का हमारा अफसोस, चाबुक, चिराग, चश्मा, दंगल, सरकार। अरबी भाषा के किताब, तारीख, कुर्सी, जलेबी, अजायब, औरत और औलाद। और तुर्की भाषा के शब्द होते हैं हमारे चेचक, उज्बक, कालीन, कैची, बहादुर। फिर आते हैं नंबर 18 पे कि सूर शब्द है हमारा किस तरीके का शब्द है। तो सूर हमारा तत्सम शब्द है। सूर्य या सूर्य तत्सम शब्द है, इसका तत्व सूरज है, मतलब सूर्य और सूर्य एक ही बात है। उसके बाद है 19 पे निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, मतलब हिंदी का। तो सूर्य तो हमने देखा तत्सम है, चंद्र भी तत्सम होता है, और ग्रह भी हमारा तत्सम होता है। तो नखट शब्द जो है हमारा, ये हमारा तद्भव शब्द होता है, और इसका तत्सम होता है नक्षत्र। तो नक्षत्र शब्द से हम नखत शब्द बनाते हैं। बाकी सूरज, चांद, घर, ये तो हमने यहाँ से बनाए हैं, सबको पता है। उसके बाद 20 वाला मैंने पहले डिस्कस कर लिया था, जो संकर शब्द होते हैं, जो जो दो शब्दों के मेल से बना शब्द है वो संकर शब्द है, और वो दोनों भाषाएं अलग होगी। जैसे रेल, मंत्री, रेल इंग्लिश का शब्द है अंग्रेजी भाषा का, और मंत्री हमारा हिंदी भाषा का शब्द है।
उसके बाद आते हैं 14 पे कि खलबली किस शब्द किस संवर्ग में आता है। ये हमारा देशज शब्द है। खलबली देशज शब्द उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के 4 भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। जैसे कि हमारे देशज मतलब जो यहाँ रीजनल भाषा में यूज होते हैं, हिंदी में ही तेंदुआ, जूता, खिड़की और डाब, ये देशज मतलब इंडियन ओरिजिन के वर्ड बोल सकते हैं। ये बाहर के बहुत सारे ओरिजिन मतलब अरबी, तुर्की, फारसी, अंग्रेजी मतलब अलग अलग ओरिजिन के विदेशी शब्द जैसे कि कीमत, फैसला, हैजा और तत्सम हमारे ये सारे के सारे संस्कृत हो गए। और ये हमारे प्योर हिंदी हो गए। तद्भव आग, फूल, मोर, बैन, अड़ाई, सारे तद्भव शब्दों को तत्सम शब्दों से ही बनाया जाता है। एक ये चीज है। उसके बाद देखते हैं कि आग का तत्सम रूप इंगित करें, तो आग का तत्सम रूप हमारा होता है अग्नि। ये इजी क्वेश्चन है, डिस्कस कर चुके हैं पहले भी। तो आते हैं हम अब 21 पे। यहाँ पे कह रहा है कि छुरी शब्द का तत्सम रूप बताना है। मतलब छुरी हिंदी शब्द है, इसको किस संस्कृत शब्द से बनाया गया, तो छुरिका से बनाया गया इसको। तो ये बस याद करने वाली बात हो गई। नेक्स्ट देखते हैं 16। पंकज शब्द किस शब्द भेद का उदाहरण है। तो पंकज जो शब्द है वो हमें बताना है कि वो तत्सम, तद्भव, योगरूढ़ तथा देशी। इसमें नई चीज एक आ गई, योगरूढ़। ये यूपी पीसीएस का क्वेश्चन है। नॉर्मली यूपी पीएससी जो पॉलिटेक्निक लेक्चरर एई होता है उसमें ये नहीं आता, उसके सिलेबस में ये नहीं है, फिर भी पढ़ लेते हैं। तो पंकज शब्द जो है वो योगरूढ़ टाइप का शब्द है, तत्सम है नहीं, तद्भव है नहीं, देशी। पंकज शब्द योगरूढ़ शब्द का उदाहरण है। पंक प्लस ज का अर्थ है कीचड़ से उत्पन्न, पर इसमें केवल कमल अर्थ लिया जाएगा। अतः पंकज मतलब नॉर्मली जो मतलब है पंकज का, उसका मतलब होता है जो चीज कीचड़ से उत्पन्न जिसका होता है। तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, बट हम नॉर्मली कमल लेते हैं, पंकज को एज अ पर्यायवाची कमल लेते हैं, अर्थ लिया जाएगा। अतः पंकज योगरूढ़ शब्द है। ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं पर अर्थ के विचार से अपने समान अर्थ को छोड़कर किसी परंपरा के विशेष अर्थ के परिचायक होते हैं, उन्हें योगरूढ़ कहते हैं। मतलब कि उस पर्टिकुलर शब्द का मीनिंग तो कुछ और है, मतलब उससे बहुत सारे अलग अलग चीजें बताई जा सकती है। जैसे कि पंकज जो सॉरी कीचड़ से जिसका उत्पत्ति होती है, तो ऐसी एक चीज तो है नहीं। बट अगर हम एक चीज पे जाके बैठ जाए कि नहीं हम कमल मानते हैं, पंकज मतलब कमल, कि केवल कमल ही मतलब कि कमल कीचड़ से उत्पत्ति होती है कमल की, तो पंकज मतलब कमल। तो अगर एक चीज पे फिक्स हो जाए तो उसको हम यहाँ पे क्या लिखा है कि अपने सामान्य अर्थ को छोड़ किसी परंपरा से विशेष अर्थ के परिचायक है ना। तो अपने नॉर्मल मीनिंग को छोड़ के परंपरागत हम पंकज को कमल मानते हैं, तो फिर ऐसे शब्दों को योगरूढ़ शब्द हम बोलते हैं। जैसे जलज और लंबोदर और चक्रपाणी। ओके, लंबोदर गणेश जी, दशानन और जलज। अब दशानन का नॉर्मल मीनिंग क्या होता है, आप दशानन को ब्रेक करो, 10 सिरों वाला। तो 10 सिरों वाले तो मतलब बहुत लोग हो सकते हैं, या फिर अलग अलग चीज़ें मतलब हो सकता है, बट हम केवल रावण के लिए दशानन बोलते हैं। तो ये सारे योगरूढ़ टाइप के शब्द हो गए, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। उसके बाद आगे चलते हैं 22 पे। यहाँ पे क्या है कि निम्नलिखित शब्दों में से एक तद्भव शब्द है, मतलब वो शब्द तत्सम नहीं है, तद्भव है। तो हमारा परख, परख शब्द तद्भव शब्द है, तो इसको देख के समझ में आता है। परख शब्द जो है ये शब्द कभी भी संस्कृत में नहीं हो सकता, बहुत सिंपल शब्द है, परख। फिर कच्छप, फिर संधि और पिंजर। देखो परख का तत्सम शब्द होता है परीक्षा, तो परीक्षा से हम बनाते हैं परख। उसके बाद परख करना, उसकी परख करना या परीक्षा लेना एक ही बात है। कक्षप हमारा कछुआ बना देता है, संधि से सेंध बनता है और पिंजर से पिंजरा बनता है। इसके बाद स्कंद, ये हम पढ़ चुके हैं, कंधा। देखो ये पूछा चुका है 2013 में यूपीपीसी से में। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं 17 पे कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। ईख नहीं है हमारा, ईख इक्षु से बनता है, ठीक है। फिर हमारा कुमार तत्सम शब्द है, कुमार से कुमर या कुमार बनता है। तो कुमार देखने में तो लगेगा कि शायद ये वाला हमारा संस्कृत का हुआ कुमार, बट हमारा एक्चुअली संस्कृत का कुमार शब्द होता है। तो ये भी हम पहले देख चुके हैं। बाकी निठुर बनता है निष्ठुर से। मतलब मैं बेस हर बार इससे ये बनता है क्यों बोल रहा हूँ, मैं बेस किसको मान रहा हूँ, संस्कृत शब्दों को, क्योंकि संस्कृत शब्द पहले आए हैं, उससे हमने हिंदी शब्द को बनाया। तो एज अ बेस ये लिए जाते हैं कि इससे ये बनता है, इनसे ये बनता है। उसके बाद रजनी का तद्भव रूप है, ये संस्कृत का शब्द है, इसका तद्भव रूप हमारा रात, रात्रि, रैनी और रैन, रैन हो जाएगा तद्भव रूप। जबकि रात्रि एवं रात तत्सम तद्भव युग्म है, ये अपने आप में युग्म है, रात्रि से रात बनता है तो रैन, रजनी से रैन शब्द बनेगा। फिर आते हैं खप्पर 25 पे, खप्पर का तत्सम रूप है,
तो खप्पर हिंदी शब्द है, उसको किसी तत्सम शब्द से बनाया गया है, तो पूछा जा रहा है कि उसका तत्सम रूप हमारा क्या है। तो छप्पर, छपर, कपर और करपर तो कपर करपर तो होगा नहीं यहाँ पे, तो खरपर बोला बोला जाता है। दिए गए चारों विकल्प सही नहीं है। खप्पर का तत्सम रूप खरपर है, जो कि विकल्प में नहीं दिया गया, तो खरपर है इसका। फिर आते हैं 31 पे, चुलीक का तद्भव रूप है। इसका तद्भव रूप मतलब हिंदी रूप पूछ रहा है 31 में, तो ये हमारा चूल्हा हो जाता है। तो चुलीक शब्द संस्कृत है, जिसको हम चूल्हा हिंदी में बना देते हैं, तो या फिर चूल्हे को संस्कृत में क्या बोलते हैं, चुलीक, ये बोलेंगे। फिर आता है देशज शब्द क्या होते हैं जिनकी व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता, तो ऐसी भी बात भी नहीं है कि पता नहीं है। फिर जो देसी भाषा से विकसित हुए हैं, तो ये भी नहीं है। देसी भाषा मतलब क्या, अभी इसको प्रॉपरली डिफाइन नहीं किया गया, इसकी प्रॉपर मतलब बी भी सही है कुछ हद तक, लेकिन प्रॉपर डेफिनेशन इसका जिनका जन्म अपने ही देश में हुआ है, मतलब मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, तो जो इंडियन ओरिजिन के वर्ड है, जिनका जन्म अपने ही देश में हुआ है, वो देशज शब्द होते हैं। जैसे कि कोई फारसी लोग हैं, तो उनके देश में जो शब्द का वो हुआ है, तो उनके लिए, उन लोगों के लिए फारसी देशज शब्द होंगे, तो ये चीज़ है। तो फिर बीस जो संस्कृत की परंपरा से जुड़े हैं, तो ऐसा भी कुछ नहीं, तो ये देशज शब्द हो गए, मतलब देश में जन्मा हुआ शब्द। फिर आता है गागर का तत्सम रूप बताइए। तो गागर हमारा कैसा शब्द, तद्भव, उसका तत्सम रूप हमें बताना है। तो कहाँ से बना है गागर, हमारा गरगर से बना है, तो गरगर से गागर बना है हमारा। बाकी गारगर, गरगार और गरगर नहीं, गरगर वो भी ये जो मतलब रा की मात्रा उड़ने वाली लगाते हैं, वो गरगर। उसके बाद आते हैं 33 पे, संस्कृत शब्दों के हिंदी में परिवर्तित रूप को क्या कहते हैं, तो तद्भव रूप कहते हैं। ये इजी क्वेश्चन है, ओके, ये तो अब तक आ ही गया होगा। उसके बाद एक शब्द वर्ण संकर कोटि का नहीं है, ये इन्होंने वर्ण संकर कोटि की बात करी है, तो वो वर्ण संकर कोटि का नहीं है। जैसे कि हमने ऊपर देखा था रेल मंत्री, तो वर्ण वो संकर शब्द था, तो रेल यात्रा भी संकर शब्द है। फिर राजमहल भी हमारा संकर शब्द है, और पान दान भी है। बट हमारा ये जो स्कूल मास्टर है, ये कोटि, ये नहीं है हमारा, ठीक है, ये नहीं है। इसको पढ़ लेते हैं। स्कूल मास्टर में स्कूल एवं मास्टर दोनों शब्द अंग्रेजी भाषा के हैं, जबकि रेल यात्रा में एक अंग्रेजी एक हिंदी। इसी तरीके से पान दान में पान हिंदी का शब्द है, जबकि दान पात्र उर्दू का शब्द है। दान शब्द जो है वो उर्दू का, हिंदी में उसको पात्र बोलते हैं। अतः यह वर्ण संकर की कोटि में आता है। और राजमहल में राज हिंदी भाषा का और महल अरबी भाषा का शब्द है, जो महल है वो अरबी भाषा का है। स्कूल में स्कूल मास्टर दोनों हमारे इंग्लिश ओरिजिन के शब्द है। तो ये वर्ण संकर या सिर्फ संकर या वर्ण संकर एक ही बात हुई, तो ये संकर शब्द नहीं है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट 34 पे, एक मिनट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है, मतलब हिंदी ओरिजिन का है, हिंदी ग्रामर का है। तो प्रांगण, बच्चा, उत्पादन और कष्ट। तो कष्ट, उत्पादन और प्रांगण तीनों संस्कृत ओरिजिन के, केवल केवल बच्चा जो है वो हिंदी ओरिजिन का है, तद्भव शब्द उसको बोल सकते हैं। उसके बाद 35 पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज शब्द है, यही का ओरिजिन वाला शब्द। सो अफसर तो बिल्कुल नहीं होगा देशज शब्द, आफत भी नहीं होगा। देखो यहाँ पे जो ये अंग लगता है, ये उर्दू या फारसी ऐसी भाषाओं के शब्द में लगता है। तो अफसर, आफत तो वैसे भी देशज शब्द नहीं है। वत्स हमारा संस्कृत का शब्द है। लोटा जो शब्द है वो हमारा देसी शब्द है, या देशज शब्द है इंडियन ओरिजिन का। लोटा में ही पे यूज करते हैं। और ऐसे शब्द और कौन से होते हैं, जैसे कि लोटा, कटोरा, ठुमरी, चषक, जूता, पगड़ी, ये सब हमारे देशज शब्द हैं। जबकि अफसर, आफत फारसी शब्द है, जैसे मैंने बोला था किसी और ओरिजिन के। और तथा वत्स हमारा तत्सम शब्द है। उसके बाद आते हैं 29, पहले देख लेते हैं। आम का तत्सम शब्द है आम्र, ये हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद देख लेते 28, निम्नलिखित में से एक शब्द फारसी भाषा का शब्द है। तो वानर नहीं है, सिंह भी नहीं होगा, सियार भी नहीं है, और मुर्गा जो शब्द है, मुर्गा, ये फारसी भाषा से शब्द आता है, तो बस इसको याद कर लेंगे। बाकी इनका पेयर भी देख लेते हैं कि सिंह हमारा शेर हिंदी में बन जाता है, सियार श्रृंगाल का पेयर है, और वानर बंदर का पेयर है, तत्सम और तद्भव में। तो तत्सम, सियार जो शब्द होता है वो तत्सम शब्द होता है। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है कि सियार हमारा तत्सम शब्द है, श्रृंगाल को हमने तद्भव बनाया है। या फिर पेयर में उल्टा भी लिख सकते हैं, श्रृंगाल तत्सम होगा ऑब्वियस बात है। अगर उसको देखें, उसके फॉर्मेशन को देखें, सियार हिंदी हो जाएगा। ये पेयर थोड़ा आगे पीछे करके लिख दिया है, ओके। फिर हम आते हैं 36 पे। वो कह रहा है कि भाई पलंग का तत्सम शब्द है, मतलब पलंग हिंदी ओरिजिन का शब्द है, इसका तत्सम हमें बताना है कि या फिर कहाँ से बनाया गया है। तो पर्यंक से पलंग बना है, ये गुड क्वेश्चन है। उसके बाद और कैसे और शब्द है, आम्र, उष्ट,
ठीक है, चुल्ली, गोमय, घोटक, भक्त, जैसे घोटक घोड़ा का, उस ऊंट का, आम्र आम का, ये सब हम देख चुके हैं। तो ये सारे तत्सम शब्द है, संस्कृत ओरिजिन के शब्द है। फिर आता है 30, पुराना का तत्सम शब्द है। तो पुराना हिंदी शब्द है और इसका तत्सम शब्द हमें बताना है। तो यहाँ पे जैसे पुराण शब्द है, तो पुराण को हम किसी वेद पुराण किसी और सेंस में यूज करते हैं, तो ये होगा नहीं। उसके बाद प्राचीन भी नहीं होगा। देखो प्राचीन और पुराना में थोड़ा सा कनेक्शन तो है, बट प्राचीन मतलब जो बहुत पहले की चीज है। पुराना मतलब तो 10 दिन पुराना भी हो सकता है, कि ये चीज 10 दिन पुरानी है, 1 महीने पुरानी है, तो प्राचीन नहीं होगा। और पौराणिक भी अलग मीनिंग रखता है। पुरातन जो शब्द है वो उससे हमारा पुराना शब्द निकल के आता है, तो पुरातन यहाँ सही आंसर होगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट 37 पे, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द बताइए। तो तत्सम हमें बताना है, मतलब संस्कृत ओरिजिन का। तो कान, ढीठ, कमल और काट। तो यहाँ पे कमल जो शब्द है वो हमारा तत्सम शब्द है, उससे हम कमल ये बनाते हैं हिंदी में तद्भव में, तो हम उसको तत्सम को ही यूज करते हैं। कमल को, इस कमल को हम बहुत कम यूज करते हैं, तो हम कमल को ही यूज करते हैं। और कमल थोड़ा सा मतलब डिफरेंट लगेगा, बट ये संस्कृत ओरिजिन का शब्द है। बाकी कान, काट, ढीठ है नहीं, तो वो कान कहाँ से बना है, कड़ से बना है। ढीठ बना है ध्रस्ट से, और काठ बना है काष्ठ से। उसके बाद आता है हिंदी भाषा 42, हिंदी किस भाषा का शब्द है। हिंदी जो खुद में बस शब्द है वो किस भाषा का शब्द है, तो वो फारसी भाषा का शब्द है हिंदी। हिंदी को कैसे बनाया गया, हिंद शब्द से। हिंद मतलब जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट होता था, तो उसको हिंद जगह बोली जाती थी। वहाँ के लोग जैसे जो अभी यूएई है या ईरान इराक जगह है, तो फिर ये जगह हिंद बोली जाती थी। यहाँ रहने वाले सारे हिंद लोग हो जाते थे, तो उससे फारसी लोगों ने हिंदी शब्द बनाया, और उसको हम ट्रेडिशनली मतलब अब तो यूज़ कर ही रहे हैं। तो हिंदी शब्द फारसी भाषा का शब्द है। और अन्य भाषा व शब्द इस प्रकार है, अंग्रेजी के ऑफिसर, डॉक्टर, बॉटल। चीनी शब्द है, चाय चीनी शब्द है। ओके, चीनी मतलब ओरिजिन के, तो चाय, लीची, चीकू, ये सारे चीनी शब्द हैं। फिर अरबी, चीनी मतलब चाइना वाले। फिर अरबी जवाब, जनाब, दुकान, वकील, ये अरबी शब्द है। फारसी कबूतर, कमीना, खरगोश, गुलाब, आबरू। तो हिंदी जो भाषा है, मतलब हिंदी भाषा को पूरी तरह से मिला के बनाया गया है। संस्कृत से मोस्ट ऑफ द पार्ट उठाया है, थोड़ा अंग्रेजी से उठा लिया है, बाकी कुछ वर्ड फारसी, अरबी, इन सब के यूज किए जाते हैं। जबकि हमको लगता है यार चाय, चाय शब्द तो हिंदी शब्द होगा, हमको लगता है, बट ऐसा है नहीं। उसके बाद आते हैं 38 पे, बट सबसे ओल्डेस्ट और सबसे मतलब मदर ऑफ ऑल वो हमारा संस्कृत है। कि सूर्य, गौ तथा जल आदि शब्द हैं। तो सूर्य तो हमें पता है कि भाई तत्सम शब्द है, तो फिर बाकी गौ और जल भी तत्सम ही होंगे, तो ये हमारे तत्सम शब्द हो गए। ये इनकी डेफिनेशंस दे दी है, सबको पता है हमें। फिर आते हैं 43 पे, कि कौन सा शब्द तद्भव शब्द है, हमारा हमें बताना है। तद्भव मतलब हिंदी ओरिजिन का, तो हमारा हाथ शब्द है, जो कि हस्त से बनाया गया, तो हाथ तद्भव शब्द है। बाकी नेत्र, चरण और कटी, कटी मतलब कमर, ये पैर भी इंपॉर्टेंट है। कमर हमने कहाँ से बनाया है, कटी से बनाया है। ये सारे हमारे, बाकी तीनों नेत्र, कटी, चरण हमारे तत्सम शब्द हो गए संस्कृत वाले, हाथ केवल हिंदी वाला है। नेक्स्ट आते हैं 39 पे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द है। तो हमें तत्सम बताना है, मतलब संस्कृत वाला शब्द बताना है। तो व्याघ्र, सांप, पत्थर, नींद। तो व्याघ्र जो शब्द है वो हमारा संस्कृत का शब्द है, जिसका तद्भव भाग बाघ होता है। देखो बाघ को हम कहाँ से बनाते हैं, व्याघ्र से बनाते हैं बाघ को। होता है अन्य विकल्प, सांप, पत्थर, नींद हमारे तद्भव शब्द है, मतलब हिंदी वाले, जिनका तत्सम शब्द क्रम से सर्प, प्रस्तर, निद्रा होता है। पत्थर का क्या होता है, देखो ये बहुत बढ़िया पेयर बना, प्रस्तर, पत्थर का। उसके बाद आते हैं 44 में, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज शब्द है। तो आग, मोती, खेत, ये देशज नहीं है। फटफटिया जो हम बोलते हैं कि ये फटफटिया है, यहाँ रीजनल लैंग्वेज में खासकर नॉर्थ में, तो हिंदी पट्टी में, तो फटफटिया हमारा देशज शब्द है, यहाँ हिंदी या इंडिया में ही यूज होता है ये। और कौन से शब्द है देशज, लोटा, ठेठ, गड़बड़, फटाफट, ये हमारे इत्यादि, ये मतलब ये देशज शब्द है। इत्यादि देशज शब्द नहीं है, वो बता रहे हैं ईटीसी। फिर आता है रेल शब्द क्या है। रेल हमारा कैसा है, विदेशी शब्द है, जो हमने रेल मंत्री में भी पढ़ा था। मंत्री हिंदी शब्द है, देशज शब्द है या तद्भव शब्द है, पर रेल हमारा विदेशी शब्द है। डिटेल में पढ़ लेते हैं भाई, कि रेल शब्द विदेशी है, किसी भी दूसरे देश की भाषा के शब्द उनकी उनका जिनका हिंदी भाषा में प्रयोग किया जाता है उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे रेलगाड़ी, कैची, औरत,
ये सारे विदेशी शब्द हैं हमारे, या विदेशज शब्द हैं। बाकी तत्सम पता है, हमें तद्भव पता है, जैसे ये सब, और देशज भी पता है। उसके बाद आते हैं 45 पे। वो कह रहा है भाई कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हिंदी में विदेशी स्रोतों से लिया गया है। तो वो हमें बताना है। जो शब्द हिंदी में है पर विदेशी स्रोतों से लिया गया, मतलब सीधे से विदेशी शब्द बताना है, बस इतना है। तो कालीन जो शब्द है वो तो जैसे उर्दू, फारसी, अरबी वहाँ यूज होता है, उसको देख के समझ में आता है। ये हमारा कौन सी भाषा का शब्द है? तुर्की भाषा का शब्द है कालीन। ये हमने मतलब तुर्की भाषा से लिया और हम यूज करते हैं अभी हिंदी ग्रामर में कालीन को यूज करते हैं शब्द को। तो किवाड़, अंगोछा, जो कंगन तो हमारे सिंपल शब्द हो गए तद्भव। बाकी ये जो है हमारे, अब किवाड़ कहाँ से बना है? कपाट से बना है। अंग प्रोछा से अंगोछा बना है, और कंकड़ से कंगन बना है, कंकड़। फिर बहन का तत्सम शब्द होगा भगिनी, ये हम देख चुके हैं। उसके बाद देखते हैं कि भाई निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द है हमारा। देखो यहाँ पे मध्य जो शब्द है, मध्य, ये हमारा तत्सम शब्द है केवल ये। बाकी कैची और तोप ये हमारे तुर्की शब्द हैं। और इंग्लिश वाला ये इंजन हमारा अंग्रेजी भाषा का शब्द है। बाकी तीनों तो विदेशज हो गए। मध्य हमारा तत्सम शब्द है, जिसको हम देशज विदेशज भी बोल सकते हैं। देशज विदेशज में कैटेगराइज कर सकते हैं, तो देशज होगा हमारा मध्य। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, मतलब हिंदी ओरिजिन का नहीं है, वो हमको बताना है। आग है, उसके बाद हमारा आँख भी है, आँख चक्षु या अलग वर्ड से बनता है, पीठ भी है। तद्भव नहीं है तो हमारा जो गजानन शब्द है, तो ये हमारा तद्भव नहीं है बल्कि तत्सम शब्द होता है। आँख, आग, आँख तथा पीठ तद्भव शब्द है। इनके तत्सम रूप अग्नि, अक्षी, और अक्षी से हमने बनाया आँख। ओके, ये अक्षी शब्द से हमने आँख बनाया, और पृष्ठ से हमने पीठ बनाया है। ये अच्छे एग्जाम्पल है, अक्षी और पृष्ठ। नेक्स्ट चलते हैं 53 पे कि तत्सम शब्द किस श्रेणी में आता है हमारा। तत्सम शब्द, तो ये तो इजी क्वेश्चन है हमारा, ये संस्कृत शब्द समूह में आता है। उसके बाद देखते हैं, अब ये कुछ ग्रुप वाले क्वेश्चन है कि 48 से 51 तक हमें दिए गए प्रश्नों, दिए गए शब्दों में एक शब्द तत्सम है, उन्हें चिन्हित कीजिए। मतलब सीधे से हमें तत्सम शब्द को बताना है, संस्कृत वाले शब्दों को बताना है, संस्कृत ओरिजिन के। गेहूं, फल, पत्थर और गोबर। तो फल जो शब्द है ये हमारा तत्सम शब्द है। ओके, गेहूं गोधूम से बना है, पत्थर प्रस्तर से बना है, पहले देख चुके हो। गोबर गोमय से बना है, गोमय से गोबर बनता है, प्रस्तर से पत्थर बनता है। फल जो ऑलरेडी तत्सम शब्द है। उसके बाद फिर से इसमें भी पोथी, पानी, घर, अन्न में हमें तत्सम बताना है, तो अन्न जो शब्द होता है वो हमारा तत्सम शब्द होता है। बाकी पोथी तद्भव शब्द होता है जो पुस्तक से बनता है। देखो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, पुस्तक से पोथी बनता है। पोथी को हम कभी यूज नहीं करते, हम हिंदी ग्रामर में पुस्तक को ही यूज करते हैं। तो ये चीज है। फिर आता है पानी, जो पानीय से बनता है, इसमें या भी है, पानीय से पानी कर दिया उसको, और ग्रह से घर कर दिया है। उसके बाद फिर देखते हैं नेक्स्ट कि देवर, ससुर, पोंगा और खल। तो इसमें हमें तत्सम शब्द बताना है, तो खल जो है वो तत्सम शब्द है। बाकी देवर, ससुर, पोंगा जो शब्द है वो हमारे तद्भव शब्द हो गए। इसको पढ़ लेते हैं। जबकि देवर का तत्सम शब्द द्युवर होता है, ससुर का तत्सम शब्द सुर होता है, और तथा पोंगा का तत्सम शब्द पुंगव होता है। तो इन द्विवर, श्वसुर और पुंगव से हम देवर, ससुर, पोंगा शब्द बनाते हैं। उसके बाद आता है आधा, दिन, कुआं और आखर। तो जो दिन शब्द है वो हमारा तत्सम शब्द है केवल। बाकी आधा, कुआं और आखर हमारे हिंदी शब्द तद्भव शब्द है। तो आखर बनता है अक्षर से आखर, अर्ध से आधा, और कूप से कुआं। तो कूप हमारा तत्सम शब्द है। उसके बाद फिर अब तो 51 तक ही था। नेक्स्ट चीज आ गई कि इनमें एक शब्द देशज नहीं है, मतलब विदेशी शब्द है। इसका उल्टा बोलेंगे तो विदेशी। तो पान जो शब्द है, पान, वो हमारा देशी शब्द नहीं है, देशज। तो खोखा, पेटी, सुपारी हम यहाँ रीजनल भाषा में इन चीजों को बोल देते हैं, पर पान शब्द नहीं होता है। तो पान देशज शब्द नहीं है बल्कि पान तद्भव शब्द है। इसका तत्सम रूप पढ़ होता है। इसका तत्सम रूप क्या होता है? पढ़। और पान खुद में तद्भव शब्द है। मतलब देशज शब्द वो हो गए। अब और ज्यादा क्लियर अगर डेफिनेशन में बोला जाए तो जो रीजनल लैंग्वेज से उठाए जाते हैं और उनको हिंदी ग्रामर में जगह दे दी गई। तो खोखा, पेटी, सुपारी देशज शब्द है, वे शब्द जिनकी उत्पत्ति के मूल का पता ना हो। ये भी नई डेफिनेशन की, जिनकी उत्पत्ति के मूल का पता ना हो, तो वो हम देशज शब्द बोलते हैं। परंतु वो प्रचलन में हो, ऐसे शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। ये एक और स्पेसिफिक पॉइंट पे आके छोड़ दिया डेफिनेशन को।
तो हमारा पान तो देशज शब्द नहीं है, वो तद्भव शब्द है, पता है उसको। पढ़ जो शब्द तत्सम पढ़ से बनाया गया है पान। बाकी जो शब्द है हमारे वो देशज है, मतलब रीजनल लैंग्वेज में बोले जाते थे, तो उनको फिर यूज करना शुरू कर दिया और फिर उसके आगे कर दिया, उसको देशज बोल दिया। उसके बाद आते हैं 54 पे कि आखर शब्द का तत्सम रूप क्या होगा। मतलब आखर तद्भव शब्द है तो आखर का तत्सम क्या होगा, या फिर किस शब्द से आखर बना है। तो अक्षर शब्द से हमारा आखर बना है। आखर शब्द का तत्सम रूप अक्षर है, अक्षर से आखर बना दिया। फिर वही चीज कि हम जैसे पुस्तक वाला था, जो पोथी होती है तद्भव शब्द, पोथी को यूज नहीं करते थे, यहाँ पे भी आखर को यूज नहीं करते हम। अभी जो तत्सम रूप होता है उसका संस्कृत वाला अक्षर, अक्षर को यूज करते हैं। गोबर हमने इधर देखा था, गोमय से हमारा गोबर बनता है, तो ये बस याद कर लेंगे। उसके बाद आता है फटाफट, कैसा शब्द है, तो ये हमारा देशी शब्द है या देशज शब्द है। हमने ऊपर भी देखा था फटाफट या फटफटिया टाइप के शब्द। फिर पत्थर की बात करें, पत्थर हमने कहाँ से बनाया, पत्थर प्रस्तर से बनाया है, तो ये भी हमने देखा है। फिर है पाहन, चट्टान और कंक्रीट, तो पत्थर का तत्सम शब्द प्रस्तर है, अन्य शब्द चट्टान कंक्रीट पत्थर के तत्सम शब्द नहीं है। जबकि पाहन का तत्सम शब्द पाषाण है, तो पाषाण से पाहन बना है। तो एक एग्जाम्पल ये भी है, पाहन कहाँ से बना है, पाषाण से। फिर आता है भभूत का तत्सम शब्द है, भभूत हिंदी में है तो उसका तत्सम शब्द विभूति है, विभूति से भभूत हमने उसको हिंदी में बना दिया है, तो तत्सम रूप हमारा विभूति हो गया। उसके बाद और आगे बढ़ते हैं, फिर आते हैं 59 पे कि अधोलिखित में से तत्सम शब्द है। अधोलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द है, सॉरी अधोलिखित में से तद्भव शब्द है। तो हमारा जो पिटारा है, अधोलिखित मतलब नीचे लिखे हुए शब्द, इसमें से तद्भव कौन सा है, तो पिटारा शब्द हमारा तद्भव शब्द है। ये उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रीलिम्स इसमें आया। उक्त किए गए विकल्पों में से पिटारा तद्भव शब्द है जिसका तत्सम रूप पिटक है, तो पिटक से हम पिटारा बनाते हैं। बाकी हमारे पिटक से ही पिटारा बना, इसमें ऑप्शन में भी था। प्रत्यविज्ञान और परिधान ये हमारे तत्सम शब्द हैं। इसके बाद 60 को देखते हैं और उसको एंड करते हैं 61 से आगे तक, फिर वो नेक्स्ट वीडियो में रखेंगे प्रैक्टिस। अधोलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द नहीं है, मतलब वो तद्भव शब्द होगा। तो देखो देख के पता चल रहा है, हाथ जो हस्त से बनता है। बाकी तस्कर, ध्यान और बोल हमारे तीनों तत्सम शब्द है, संस्कृत ओरिजिन के शब्द है। ये हमारा हिंदी ओरिजिन का शब्द है हाथ।